स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा होने वाली है। भारत का इतिहास 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, VIMP या कहीं न कहीं लड्डू या रामबाण आपके लिए साबित होगा। जैसे आपके उत्तराखंड की परीक्षाएं हो गया, ठीक है, इंडिया लेवल की परीक्षाएं हो गया, और वहीं आपका टेट परीक्षा से, ठीक है, जो SST का पोर्शन होता है 60 नंबर का, वहां से तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। हिस्ट्री है आपके लिए, पूरा प्रश्न 20 है, व्याख्या हम सभी प्रश्नों के करते हुए चलेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कॉपी कलम उठा लीजिए, जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आपके लिए क्या होंगे, रामबाण साबित होंगे। जब आप परीक्षा केंद्र में बैठोगे तो आपको अपने पेपर पे दिखेगा, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपया 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप 4 ऑप्शन से ऑप्शन 1 को आप राइट करके आओगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपया 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है आपके लिए 1775 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1716 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1717 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1719 ईस्वी। तो फटाफट बता दीजिए मुझे। यस, आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे रुपया 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ वो 1717 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और क्या जानते हो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, थोड़ी इसका भी आपके मन में क्या बना लेता हूं, एक ढांचा बना लेता हूं, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है। क्या थी, एक निजी मतलब क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक तो आपका निजी हो गया, एक आपके क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। लेकिन जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक निजी कंपनी थी जिसकी स्थापना कब, 1600 ईस्वी में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी, और 1600 में शाही अधिकार प्राप्त द्वारा व्यापार करने का अधिकार इसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। शाही अधिकार द्वारा से व्यापार करने का अधिकार भी 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। देखो, अगर स्थापना की बात मैंने बताया 1600 ईस्वी के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक घोषणा पत्र द्वारा की गई, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1600 ईस्वी के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के प्रथम घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। उद्देश्य क्या है, यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी जिसे पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया गया था। कंपनी का कुछ मुख्य उद्देश्य धन कमाना था। इस कंपनी का क्या था, कुछ मुख्य उद्देश्य धन कमाना था। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट INDIA इंडिया आपकी कंपनी, COMPANY कंपनी, ठीक है। तो इतना आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके लिए, पूछ रहा है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, ठीक है। अंग्रेजों ने पूछ रहा है, ठीक है। पुर्तगाली नहीं पूछ रहा है, फ्रांसीसी नहीं पूछ रहा है, डच नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बालासोर, ऑप्शन डी सूरत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपने जो सबसे पहले व्यापारिक कंपनी थी या कोठी थी वो कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। आइए आगे चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। पहली तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी सूरत बता दिया। अब पूछ रहा है भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी आपका सूरत, ऑप्शन सी आपका पांडुचेरी, ऑप्शन डी आपका मद्रास। तो फटाफट बता दीजिए मुझे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों की पहली या प्रथम कोठी कहाँ थी, सूरत थी, और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन बी आपका सूरत राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी, ठीक है। जो यूरोपीय व्यापारी थी उनके प्रारंभ में किस वस्तु के व्यापार में अधिक रुचि थी, अधिक उन्हें क्या था, इंटरेस्ट था, रुचि था। मसाले के, सूती वस्त्र के, नील के या अफीम के। तो फटाफट बता दीजिए मुझे। यस, आपका राइट आंसर
ऑप्शन ए है, मसालों में उनकी क्या थी, अधिक रुचि थी। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है। जो यूरोपीय व्यापारी थे, ठीक है, उनका भारत आने का सही क्रम क्या था। देखो आपको बिल्कुल भारत पूरा गुलाम रहा, ठीक है, कभी अंग्रेजों का, कभी यूरोप का, कभी ब्रिटेन का, कभी डच का, ये सभी एक कंपनियां थी, ठीक है। जैसे मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी बताई आपकी, ठीक है, 1600 में उसकी स्थापना हुई और उसने क्या कर दिया, भारत को के व्यापार को पूरी तरह खत्म कर दिया था, ठीक है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके भारत आने का क्रम सही क्या था। ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेन, फ्रेंच। ऑप्शन बी है आपका पुर्तगाली, डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रेंच। ऑप्शन सी है आपका पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच। ये सभी एक ही ऑप्शन हो गए हैं, सारा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, लेकिन इनका सही क्रम क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे, ठीक है। डच, फ्रेंच, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। देखो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, ठीक है, उसके बाद कौन आया, ब्रिटिश आया, ठीक है, व्यापार करने का क्रम है भारत में। उसके बाद आपका क्या आया, डच आए, ठीक है, उसके बाद आपके डच आए, उसके बाद आपके फ्रेंच आए, उसके बाद आपके डेन आए, ठीक है। क्या आए, पुर्तगाली हो गए, ब्रिटिश हो गए, ठीक है, और आपका डच, फ्रेंच, डेन, डच, फ्रेंच, डेन, ये आपका क्या है, सही राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था। तो गोवा पर अधिकार स्थापित किस पुर्तगाली ने किया था। ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था, या अल्फांसो डी अल्बर्क ने किया था, या वास्को डी गामा ने किया था, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए कौन वह पुर्तगाली है जिसने गोवा पर अधिकार किया था। फटाफट बता दीजिए मुझे, फटाफट बता दीजिए मुझे। ऑप्शन 4 आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। यस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुर्क ने क्या किया था, गोवा पर अधिकार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, किसके द्वारा की गई थी। क्या पुर्तगालियों द्वारा की गई थी, अंग्रेजों द्वारा की गई थी, डचों द्वारा की गई थी, फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी, ठीक है। ये तो ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं, आप पढ़ते आ रहे हो, आपको आंख बंद करके लगाना है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है। 1498 में भारत के कहाँ, केरल के कालीकट नामक तट पर पहुंचा था। कालीकट नामक तट पर कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। कब, 1498। तो भारत में समुद्री मार्ग का खोज करने का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को जाता है, जिसमें हमारी वास्को डी गामा का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, बताना है किसके मध्य लड़ा गया। तो पहले मुझे बताओ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 1757 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 9th की ओर, कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दी, ठीक है। जो मीर कासिम था उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दी। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी आपका इलाहाबाद, ऑप्शन डी आपका पटना। फटाफट बता दीजिए मुझे, तो बता दीजिए मुझे, जो मीर कासिम था उसने अपनी राजधानी कहाँ की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने कहाँ से, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की और मुंगेर अपनी राजधानी बना दी। किसने, मीर कासिम ने। आइए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था, ठीक है। बक्सर की लड़ाई हुई थी, मीर कासिम, ठीक है, उसका साथ किन शासकों ने दिया था। तो पहले बताओ मुझे बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1764 ईस्वी में हुई थी। तो उसका साथ किसने दिया था, बताओ मुझे, फटाफट बता दीजिए, किसने दिया था उसका साथ। देखो एक तो किसने दिया था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट ने दिया था, ठीक है। जो शाह आलम द्वितीय थे कौन थे, मुगल सम्राट थे। शाह आलम द्वितीय कौन थे, मुगल सम्राट थे, इन्होंने दिया था, ठीक है। और दूसरा किसने दिया था,
शुजाउद्दौला ने दिया था। कितने? शुजाउद्दौला। कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला हो गए और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट हो गए। इन दोनों ने किसका साथ दिया था? मीर कासिम का साथ दिया था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो पता होना चाहिए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, फटाफट बता दीजिए। तो टीपू सुल्तान हमारे मैसूर के शासक थे। ठीक है, प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है आपके लिए प्रश्न नंबर 11, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? ठीक है, जो द्वैध शासन थी, ठीक है, एक शासन पे दोनों का अधिकार था, द्वैध शासन, उसकी समाप्ति किसने की थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है। एक तो है वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, लॉर्ड वेलेस्ली हो गया। बताइए बंगाल में द्वैध शासन जो प्रणाली थी उसकी समाप्ति किसने की? फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए, किसने किसकी हो? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या की? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया? समाप्त किया। स्थापित किसने किया था इस द्वैध शासन को? बताइए। अगर समाप्ति ने पूछिए द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1757 से 60, 1757 से लेके 60 तक रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की थी। जो क्या इनने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब रोज को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप हमारे बंगाल पे कौन आते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं 1773 से 85। कब से आते हैं ये? 1773 से 85 ईस्वी आते हैं और क्या करते हैं? इस द्वैध शासन को समाप्त करते हैं और उसे दीवानी द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इन्हें क्या बनाया जाता है? दीवानी द्वारा 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ? बता दीजिए मुझे। एक क्वेश्चन और बनता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? फटाफट बता दीजिए मुझे। यस, 1905 आपका राइट आंसर है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का शेर इन्हें कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर कहा जाता है। इतना बहुत है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या इतनी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इंपोर्टेंट है, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त था वो किसने लागू किया? फटाफट बता दीजिए मुझे, बताइए मुझे, कोई भी बता दीजिए फटाफट कि बंगाल में जो क्या था स्थायी बंदोबस्त था वो किसने लागू किया था? फटाफट बताओ। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो आपको बताना है कि जो क्या था हमारा स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है, जिसे किस नाम से? स्तंभकारी होगी, ठीक है, जमींदारी होगी, ठीक है, मालगुजारी होगी, ठीक है, बिस्वेदारी होगी, इतने नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा हो गया, ठीक है, मालगुजारी हो गया, बिस्वेदारी हो गया और स्तंभकारी हो गया, इतने नाम से इसे जाना जाता है। इसको किसने लागू किया था? फटाफट बता दीजिए। तो किसने लागू किया था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था इसे लागू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट बताइए मुझे, कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी आपका इम्पी। तो कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? फटाफट बता दीजिए मुझे। तो ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक है तो कौन है? हैदराबाद का निजाम है, पेशवा बाजीराव द्वितीय है, अवध का नवाब है या टीपू सुल्तान है? तो किसने सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम ने किसमें? सहायक संधि पर सर्वप्रथम क्या किए? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेज की सर्वोच्च स्थापित हुई? ठीक है, पूछा है कि एक ऐसा युद्ध था जिसमें क्या फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी और अंग्रेजों के क्या हुई? उस युद्ध से सर्वोच्चता स्थापित हुई। क्या वॉगडिवॉस का युद्ध था या बदेरा का युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध था या तृतीय कर्नाटक युद्ध था? फटाफट बता दीजिए मुझे। हाँ, यस, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि फ्रांसीसियों की निर्णायक हार और अंग्रेजों की सर्वोच्चता कब स्थापित हुई, किस युद्ध से हुई? तो वॉगडिवॉस का युद्ध से स्थापित हुई थी। ठीक है, कब हुआ था वॉगडिवॉस का युद्ध? फटाफट बता दीजिए मुझे।
तो वॉगडिवॉर्स का युद्ध की बात है तो कब हुआ था? 1760 में लड़ा गया था ये, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? निर्णायक हार हुई थी, ठीक है। मैंने आपको जो हमारे भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध हैं, ठीक है, 326 ईसा पूर्व, ठीक है, जो झेलम के युद्ध हुआ था, वहां से लेके जितने भी युद्ध थे हमारे 1999 तक, ठीक है, भारत विजय युद्ध या कारगिल युद्ध तक, सभी युद्धों के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं दूसरा आपको जाना ही नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया, 2 पार्ट में वीडियो है, विशेषता का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम द्वितीय, चंदावर, पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय, खानवी, चंदेरा, चौसा, घाघरा, बिलग्राम युद्ध, ये सब तालीकोट हो गया, असीरगढ़, हल्दी घाटी, करनाल, प्लासी, मतलब कि पूरा मिक्स हुए युद्ध है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं उसमें, मतलब जितना है इंपोर्टेंट है आपके लिए, बस आप वहां से उसे देख सकते हो, आपका बेस अच्छा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए 5। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का वो किसे जाता है? समाप्त, वो श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है, लॉर्ड लिटन को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है, या लॉर्ड कैनिंग को जाता है? फटाफट बता दीजिए मुझे, किसे जाता है सती प्रथा का अंत? ठीक है, क्या लॉर्ड मेयो को जाता है, लॉर्ड रिपन को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड कैनिंग को जाता है? हाँ, जो बच्चे ऑप्शन पे तुक्का लगाते हैं ना, उनके सारे तुक्के आज पूरे रॉन्ग हो गए, ठीक है, सारे तुक्के उनके रॉन्ग हो गए, उनका एक भी तुक्का सही नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन में इसका आंसर है ही नहीं। अगर सती प्रथा का अंत है तो देखो, राजा राम मोहन नाम का उन पे नाम आता है, लेकिन गवर्नर पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर ऑप्शन पे गवर्नर है तो सती प्रथा का अंत एवं ठगी प्रथा को समाप्त करने का से किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है, ठीक है। इनके साथ राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। हमारा ऑप्शन पे है नहीं, तो आपको अगर सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक पे आपको जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, राज्यालय हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? डिवाइड एंड रूल, ठीक है। राज्यालय हड़प नीति, फूट डालो, ये सब सिद्धांत किसके द्वारा लागू किए गए? इजी है, इंपोर्टेंट है। लॉर्ड मेयो द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन द्वारा। तो किसके द्वारा? फूट डालो नीति, राज्यालय हड़प नीति, डिवाइड एंड रूल, गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो आपको बता देना है, बिल्कुल तेजी से बता दो किसके द्वारा, फटाफट बता दीजिए मुझे किसके द्वारा वो किया गया। आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है। राज्यालय हड़प नीति, ठीक है, और क्या गोद निषेध सिद्धांत हो गया, डिवाइड एंड रूल हो गया, ये सभी लॉर्ड डलहौजी के सिद्धांत थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस में पड़ी? बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगाओ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो किससे पड़ी है आपको बताना है, फटाफट किससे पड़ी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। ऑप्शन बी 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से, ठीक है। 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से क्या हुई? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया गया? तो सिंध विजय का श्रेय किसे दिया गया? मैकाले को, अलेक्जेंडर को, आउटरम को, या चार्ल्स नेपियर को, ठीक है। किसे दिया गया सिंध विजय का श्रेय? फटाफट बता दीजिए। तो चार्ल्स नेपियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स नेपियर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए अंतिम है, भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? सभी क्वेश्चन आपके लिए VIMP हैं, लड्डू हैं। पूछ रहा है भारत में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को जाता है, विलियम बेंटिंक को जाता है, चार्ल्स मैकाले को जाता है, चार्ल्स वुड को जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है भारत में क्या समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉफ को जाता है। तो दोस्तों आज हमने 20 महत्वपूर्ण VIMP प्रश्नों के बारे में चर्चा की। जो अंतिम तक जुड़ा उसे ही पता चला कि इतिहास में क्या क्या बदलाव हुए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पूरा टेट के लिए
60 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए, इंडिया लेवल के सभी परीक्षाओं के लिए अगर यहाँ से 1-2 प्रश्न अगर नहीं बने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके यहाँ से हट जाना, लीव कर जाना। हमारा उद्देश्य है आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। हम आपको एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं और एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।